पटना से मेरे सहयोगी सुजीत झा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, देखिए, आज 3 अहम बैठकें हैं। क्या इन बैठकों से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी या फिर अभी वक्त लगेगा? देखिए, ये महज संयोग नहीं कहा जा सकता है कि एक ही साथ तीनों दल, जिन दलों को आपस में मिलना है वो बैठकें कर रहे हैं, विधायक दल की बैठक कर रहे हैं, अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बात जरूर है और यही वजह है कि आज का दिन बेहद खास है बिहार की राजनीति के लिए। एक बार फिर नीतीश कुमार एक गठबंधन छोड़कर दूसरे गठबंधन के साथ, हालांकि वो पहले भी कर चुके हैं ऐसा, ये दूसरी बार होगा कि वो गठबंधन बदलेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर दिख रही है। सीएम हाउस में एक अने मार्ग में यहाँ पर बैठक होने वाली है 11 बजे से विधायकों की, सांसदों की, और उसमें जो कुछ बातें सामने निकल के आ रही है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि एक अहम कारण होगा बीजेपी से संबंध तोड़ने का। मुझे लगता है कि कुछ जो विधायक हैं जेडीयू के, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से या आरसीपी के थ्रू, तो वो मामला सामने आएगा और इस आधार पर मुझे लगता है कि ये निर्णय लिया जाएगा। हालांकि रात भर बीजेपी की तरफ से भी ये कोशिश जारी रही कि किसी प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मना लिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत मिल नहीं रहा है कि नीतीश कुमार मान गए हों। दूसरी तरफ यह है कि उनके अगर स्वभाव की बात करें नीतीश कुमार की, तो वो काफी जिद्दी स्वभाव के हैं। एक बार जो ठान लेते हैं उसके बाद वो करना मुश्किल होता है। और तीसरी बात यह है कि ये ऑपरेशन कोई 1-2 दिन का नहीं है, पिछले 3-4-5 महीने से ये ऑपरेशन चल रहा था। और मुझे लगता है कि खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आया और बीजेपी वहां पर जो बहुमत में आई, सत्ता में आई, उसके बाद बिहार में बीजेपी के जो तेवर थोड़े तीखे हुए, ये विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ जो सदन में हुआ, ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है मोह भंग धीरे धीरे होता चला गया। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की। पहले भूपेंद्र यादव यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे, उसके बाद उनकी जगह पर धर्मेंद्र प्रधान आए। धर्मेंद्र प्रधान से 2 बार उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन केंद्र जो है बीजेपी का नेतृत्व उस पर ध्यान उसने नहीं दिया, जिसका नतीजा ये है कि आज स्थिति ये आ गई है कि अब यहाँ एनडीए की सरकार ना होकर अब महागठबंधन की सरकार हो। बाकी सब कुछ तो वही होगा, केवल मंत्री बदल जाएंगे। जो बीजेपी के मंत्री हैं वो आरजेडी के मंत्री हो जाएंगे। स्थिति मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो ये जो बीजेपी की तरफ से एक हम कह सकते हैं कि ओवरलैप करने की कोशिश की गई थी नीतीश कुमार को, वो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अन्य दूसरे प्रदेश के जो नेता हैं उनसे बिल्कुल भिन्न मिजाज के हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इन सब चीजों को बर्दाश्त करते नहीं हैं। और भगवान का ये भी देखिए आपकी उनकी स्थिति ऐसी रहती है। पिछले 2 बार से तो हम देख रहे हैं, 2015 हो या 2020 का चुनाव हो, वो जिधर जाएंगे सरकार उधर बनेगी। वो दैवीय शक्ति उन्हें प्राप्त है, तो फिर वो किसी से दबने क्यों जाएंगे। तो ये सारा विचार विमर्श आज की बैठक में होगा। यहाँ पर जो विधायक और सांसद आएंगे और उसमें सारी बातें रखी जाएगी। और लंबे वक्त से सत्ता से दूर है, उनकी क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि उनकी भी आज एक अहम बैठक है। देखिए, ये सत्ता आप देखिएगा पिछले कई महीनों से आरजेडी पूरी तरह से जेडीयू पर हमलावर नहीं है, नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं है, उनका हमला होता है बीजेपी पर। तो कहीं ना कहीं एक उनके मन में है कि हमारी समान विचारधारा है। अब देखिए, जातीय जनगणना का जहां तक सवाल है, जातीय जनगणना दोनों पार्टियां चाहती हैं, बीजेपी को भी मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा, बीजेपी के मिजाज में ये नहीं है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विचारधारा उनकी आपस में मिलती है। हाँ, ये बात हो सकता है कि जो सरकार में जो भागीदारी है उसमें हक के लिए लड़ाई हो सकती है, हक की बात हो सकती है। अब जैसे कि खबरें आ रही हैं कि भाई हमको गृह मंत्रालय मिले, उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय भी मिले। आरजेडी ये भी कह रही है कि हमें विधानसभा अध्यक्ष भी हमारे पार्टी का होना चाहिए। तो ये तमाम बातें हो रही है और कई दौर की बातचीत इनकी हो चुकी है पहले भी। तो निश्चित तौर पर दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। आरजेडी की बैठक के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम अहम नेता आज इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं कि दरअसल आरजेडी के लिए बड़ा मौका है। अगर नीतीश एनडीए गठबंधन से अलग होते हैं तो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। उसके संबंध में रिपोर्ट
पूरे सदस्यता अभियान हुआ है और फिर इलेक्शन प्रदेश का होगा, राष्ट्र का होगा। कोई बहाना नहीं है। सरकार बदल रहे हैं सर आप लोग? कोई बहाना, वो हमारे नेता जानेंगे, हम नहीं जानते। क्या निकलेगा, कौन होगा सीएम, कौन होगा। तो सीधे तौर पर अभी आरजेडी ये स्वीकार नहीं कर रही है कि वो नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच 3 तस्वीरें देखिए बिहार में किस तरीके से सियासत इस वक्त गर्म हो रही है, क्योंकि जब लालू से नाता तोड़ा गया था तब बीजेपी का दामन थाम के कई बार सत्ता में आए नीतीश कुमार, और अब वही बीजेपी अखरने लगी है। उसी बीजेपी का साथ छोड़कर अब कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। आज 3 अहम बैठक है। ये तो बहुत दिन से चल रहा है मामला, कुछ न कुछ मीडिया में आते रहता है, लेकिन जो सच्चाई से परे रहता है। इसलिए अब जाएंगे, बैठक होगी, बैठक के बाद जो निर्णय होगा वो सबके सामने रहेगा। और रही बात हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम लोग हैं। क्या लग रहा है सरकार का भविष्य क्या लग रहा है? नहीं, अब देखिए जो नेता हमारे निर्णय लेंगे वो उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। आज आरजेडी का सवाल नहीं है, सवाल है कि कांग्रेस के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, सोनिया जी के मार्गदर्शन, यदि आप देश में विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, कल पीएम कौन बनेंगे ये संख्या बल पर निर्भर करता है। आज पूरे विपक्ष को कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ना चाहिए और आज जो कठोर निर्णय लेंगे, जो मैं समझता हूं, आज जो देश बचाने का निर्णय लेगा वो कल का हीरो हो सकता है।